सो अगेन सर, वेलकम है आपका हमारे चैनल योगेंद्र सिंह योगी पे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर अक्सर ना हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान से रिलेटेड मुद्दों की हम्म। बात करते हैं, बट आज का जो टॉपिक है वो हम्म। थोड़ा सा इंटरनेशनल रहने वाला है। क्योंकि हम आज कुछ ऐसी चीज़ों की बात करेंगे जो अभी ग्लोबली लोगों को इम्पैक्ट कर रही हैं और जिनके चेंजेस है शायद इंडिया पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। बेसिकली सर, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रम्प जी और मोदी जी के जो रिलेशन रहे हैं, जो उनकी टर्म्स हैं या जो आगे होने वाला है उन चीज़ों पे। तो उससे हम्म। रिलेटेड मेरे आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर रहेंगे। ठीक। सर एक क्वेश्चन मन में उठता है जैसे ये चीज़ सामने आती है कि अभी हाल ही में ना ट्रम्प जी अगेन प्रेसिडेंट बने और फिर मोदी जी उनसे मिलने गए थे। तो सर आपको क्या लगता है कि उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और उनके कैसे रिश्ते रहे हैं? बहुत अच्छा टॉपिक चूज किया स्नेहा तुमने आज। और इस ट्रम्प जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं। जो अमेरिका का प्रेसिडेंट होता है वो सबसे पावरफुल आदमी माना जाता है दुनिया में, और उसके ग्लोबल इम्पैक्ट होते हैं। और हिंदुस्तान भी ग्लोब का हिस्सा है, तो डेफिनेटली हमारे पर भी असर पड़ता है। और एक सबसे बड़ी बात है कि वो हमारे प्रधानमंत्री का बेस्ट फ्रेंड क्लेम करते हैं प्रधानमंत्री की। ये डोनाल्ड ट्रम्प इज माई बेस्ट फ्रेंड। और ट्रम्प भी कई बार कह देते हैं मोदी को अपना बेस्ट फ्रेंड। तो हमारे रिश्ते अच्छे होने ही चाहिए, ठीक रहेंगे मेरे ख्याल से। तो मैं, चलो आपने जिस तरह बात शुरू की मैं वहीं से शुरू करता हूँ कि सबसे पहले तो ये रिश्ता वैसे तो ट्रम्प का और मोदी जी का पुराना है। पिछली बार जब ट्रम्प प्रेसिडेंट थे तो मोदी जी गए थे ट्रम्प से मिलने, और उनको अच्छे गर्मजोशी से बात हुई थी। और इतनी गर्मजोशी दिखाई कि मोदी जी ने ट्रम्प के लिए वोट भी मांगनी, हम्म। वोट मांगा है वहाँ। और कहा है कि अब की बार ट्रम्प सरकार। और ट्रम्प हार गए उसमें। तो अब दोबारा चुनाव हुए। इस बार उन्होंने मोदी जी को नहीं बुलाया। और मोदी जी गए भी इलेक्शन के दौरान, पर उनको लगा था कि वो जीत जाएगी अपना कमला हैरिस। तो इन्होंने अवॉइड किया ट्रम्प को। और जो है ये वापस आ गए, पर वहाँ उल्टा हुआ, ट्रम्प जीत गए और वो प्रेसिडेंट बन गए। तो अब मोदी जी को रियलाइज हुआ कि ये कैसे मतलब कि मामला जो एक्सपेक्ट किया था उससे उल्टा हो गया। पर ट्रम्प भी जो है वो बहुत समझदार और बहुत खुले दिल का आदमी तो है नहीं। वो हर बात को बहुत उससे दिल में ले लेता है। और उसने तनी इस बात को कैसे दिल में लिया कि मोदी जी ने हमारे फॉरेन मिनिस्टर को वहाँ डिप्लॉय किया 5-6 दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, कि किसी तरह से हम्म। मुझे इनविटेशन आ जाए उसका, ट्रम्प की ओथ का। पर वो जो है वो सारी कोशिश के बाद फेल रहा। और वो इनविटेशन आया नहीं। हालांकि बहुत नेशनल हेड को ट्रम्प ने बुलाया भी, और चाइना के प्रेसिडेंट को बुलाया तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया। उसने कहा कि मैं नहीं आ पाऊंगा, और अपना जगह दूसरा वाइस प्रेसिडेंट को भेज दिया। तो ये पहली बात तो ओथ में ही अपना फ्रेंडशिप का रिलेशन जो है उसका निकल गया, देखा क्या रहा। उसके बावजूद भी मोदी जी को पता नहीं क्या बेचैनी थी, कि उनको क्या डर था या क्या बात थी। उन्होंने बहुत जल्दबाजी में फिर जल्दी से प्रोग्राम बना लिया, और पीएम की उनके यहाँ विजिट हुई। मोदी जी ट्रम्प अमेरिका में गए, और यहाँ के जो लोग थे मोदी भक्त वगैरह, वो तो ये कहते वाह मोदी जी का डंका बोल रहा है। मोदी जी ने तनी क्या जादू कर रखा है, क्या करके है कि जो इनके सामने बैठता है वो समोन में इन्हीं का होके रह जाता है। पर वहाँ अमेरिका की विजिट में कुछ भी ऐसा नहीं दिखा, इवन बहुत उल्टा दिखा मामला। मुझे तो ये लगा कि जैसे अब ये तो नहीं कह सकते हमारा प्राइम मिनिस्टर है, हम उनके बारे में क्या बोले, पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहे और ख़राब ही एक्सपीरियंस रहे। सबसे पहले तो जो रिसीव करने आते गए थे, तो ना तो एयरपोर्ट पे कोई हाई लेवल का वो आया, और ना ही इवन जब अपने वाइट हाउस पहुंच गए, उनके गेट पे भी जो है ट्रम्प ने जहमत नहीं उठाई कि वो गेट पे रिसीव करने आ जाए। कोई वहाँ की जो ऑफिसर थी वो रिसीव कर रही थी। जबकि थोड़ी देर बाद देखा मैंने कि फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर मैक्रोनो गए, उसको ट्रम्प खुद रिसीव करने गए उस पर। और कभी जिन नेहरू जी के लिए वो बात करते थे, नेहरू जी जब गए थे तो कैनेडी जैसे जो शानदार मतलब कि डायनेमिक प्रेसिडेंट थे, वो उनको हवाई जहाज के अंदर तक रिसीव करने जाते थे। पर पहले तो रिसीविंग में ही बहुत जोश गर्मी नहीं दिखाई। फिर गले जैसे मिलते हैं तो मोदी जी आता है कि वो गले मिलने की हर एक से, क्योंकि वहाँ दुनिया में गले मिलने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं है। वो हाथ 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 मिला के हैंडशेक वगैरह करते हैं, पर मोदी जी गले मिलते हैं, अब तक गले पड़ते हैं, वो इन्होंने किया। उसके बाद वहाँ कई तरह की बातें हुई। पहले तो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें मोदी जी से क्या नाम है, एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने
पहले एक क्वेश्चन अडानी के बारे में पूछा, जिसके बारे में मोदी जी ने कहा कि ये अडानी का जो है बड़ा पर्सनल मामला है, जब दो देश के नेशन हेड बैठते तो इन चीज़ों पर बात नहीं करते। हालांकि अडानी का मामला पर्सनल कैसे हो सकता है, वो हमारा देश का उद्योगपति है और उसके ऊपर वहाँ पर उनके समन जारी हुए हैं। दूसरा एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बाइडेन रिजीम में और ट्रंप रिजीम में क्या फ़र्क है। अब उस सवाल का जवाब मोदी जी चुप खड़े रहे, यानी उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आया या क्या हुआ। अगर मान लो नहीं समझ में आया या इंग्लिश में थोड़ा सा कमजोरी भी है तो कोई बुराई नहीं है, वहाँ ट्रांसलेटर होते हैं, उनसे पूछ वो बता दे, ब्रीफ कर देते हैं। और आप हिंदी बोलना तो आप सब लोग अपने देश की भाषा बोलते हैं, हिंदी बोल तो आगे वो, पर मोदी चुप रहे। तो इन बिटवीन ट्रंप ने उस सवाल को खुद ले लिया और कहा कि सवाल तो मोदी जी से, पर जवाब मैं देता हूँ। तो ट्रंप ने उसका जवाब देना शुरू कर दिया, तो उसमें एम्बेरसमेंट हुई। तीसरी एक और बड़ी अजीब मीटिंग देखने को मिली। मोदी जी गए उससे मिलने एलन मस्क के, जो एलन मस्क है वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रिस्ट है दुनिया का, नंबर 1 है, और उसकी ट्रंप सरकार में जो एक डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी जो नया मंत्रालय बनाया है उसका मिनिस्टर भी है। तो उनसे मिलने गए तो जो सीन देखने को मिला वो इतना हास्यास्पद है कि वहाँ की लोकल मीडिया भी इसका मजाक बना रहे हैं कि एलन मस्क जो है अपने 3 छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, और उसकी वाइफ है, और शायद वही एक सबॉर्डिनेट वो थी, वो उनको लेके गया हुआ है। बीच में जैसे एक तरीका होता है कि बीच में दोनों लोग बैठते हैं, एलन मस्क बैठे हैं, मोदी बैठे हैं, एक तरफ यूएस डेलीगेट बैठता है और एक तरफ जो है इंडियन डेलीगेट बैठता है। तो जो सीन देखने को मिला, एलन मस्क की तरफ जो अमेरिकन डेलीगेट सीटें थी वहां तो उसके दोनों तीनों छोटे छोटे बच्चे, वो 2-3 साल के बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे थे, और उनकी वाइफ और वो बैठी है, और इधर लाइन लगा के हमारा सब पूरा कैबिनेट बैठा है, मतलब जो भी डेलीगेट है उसमें हमारा फॉरेन मिनिस्टर भी है, हमारे एडवाइजर भी हैं और फॉरेन सेक्रेटरी भी हैं। तो ऐसा देख के लगा कि मतलब कि इतना अजीब लग रहा था कि अगर मान लो वो बच्चों के साथ आया है तो फिर हमारे डेलीगेट को बिठाने की क्या जरूरत थी, अपने मोदी जी अकेले ही बैठ लेते। पर्सनल एक तरह से पर्सनल से मीटिंग थी जो फैमिली को लेके आया, तो उसमें मतलब कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारा डेलीगेट सारा कोट पैंट टाई सारे अटेंशन बैठे हुए हैं और उधर वो जो एलन मस्क के बच्चे घूम रहे हैं। तो ये बड़ा मजाक सा उड़ा इस पे भी। ये तो ही ऑप्टिक की बात जो दिखा। अब जो हुआ वहां पर क्या हुआ, उसमें हुआ क्या है कि ट्रंप ने एक तो सीधा सीधा कहा कि मीटिंग करते करते उसने कहा कि मैं रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब ये है कि जो हिंदुस्तान जितना करता है, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान से ज्यादा टैरिफ लगाता है तो मैं भी इतना इंडियन गुड्स पे इतना ही टैरिफ लगाऊंगा। और मोदी जी कहते रह गए नहीं ये मुझे पसंद नहीं है, पर उसके बाद उसने कहा नहीं इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, मोदी जी को कहा कि आपको सबसे ज्यादा, ये भी नहीं कि हमसे गैस और पेट्रोलियम खरीदना पड़ेगा, गैस पेट्रोलियम सबसे ज्यादा हमसे खरीदना पड़ेगा, जबकि हम क्यों खरीदें, हमारे पास जब हमें ईरान से सस्ता मिल रहा है, हमें रशिया से सस्ता मिल रहा है। तो मोदी जी उसको भी डिनाई नहीं कर पाए वहाँ। तीसरा, उन्होंने F-35 के जो प्लेन है एयरफोर्स के, वो उसका एग्रीमेंट करने के लिए कहा कि F-35 खरीदेंगे। और F-35 के लिए एलन मस्क पहले ही कह चुका है कि ये कबाड़ है, बहुत एक्सपेंसिव है और हमारे नीतियों के हिसाब से भी नहीं है, और उसके फिर आगे टेक्नोलॉजी भी नहीं दे रहा, तो स्पेयर पार्ट्स वगैरह बहुत महंगे पड़ते हैं। इन बारों की चर्चा मैं पिछले उसमें भी कर चुका हूँ। तो ये तो मामला वहाँ ये मिला। हाँ, दूसरी बात यह है कि अडानी के खिलाफ जो केस चल रहा है वहाँ, उसका क्या हुआ पता नहीं, क्योंकि एक बार तो वो कानून रद्द हो गया, पर फिर भी उन्होंने शायद अडानी के खिलाफ जो है समन भेज दिए, और अमेरिका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि अडानी को समन देने में आप हमारी हेल्प करो। तो इसका मतलब अडानी को भी छूट मिली नहीं है, जैसे लग रहा था कि विजिट छूट जाएगी। हाँ, एक चीज में जरूर हो गई कि एक केस वहाँ था जो पन्नो मर्डर केस, अटेम्प्ट टू मर्डर केस, नॉट मर्डर थे, अटेम्प्ट टू मर्डर केस। उसमें वो इंडियन गवर्नमेंट को अमेरिकन गवर्नमेंट एक्यूज कर रही है कि इनके एजेंट्स ने उनको मारने की सुपारी दी, जिसमें वो प्रूफ भी हो गया। तो उसमें अजीत डोभाल को भी पार्ट वो बना रहे थे, अजीत डोभाल होम मिनिस्टर को भी, पर वो तो मामला नहीं चला, अजीत डोभाल गए भी और वापस आ गए। तो अभी उसमें तो अभी थोड़ी बहुत रियायत है, आगे देखो उस केस में क्या होता है। और हाँ, एक ये पॉजिटिव रहा कि जो है राणा जो है एक हमारे उसमें उसका नाम है, तो वो वांटेड था, उसके लिए एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में जरूर थोड़ी सी हेल्प मिली है।
और दूसरा थोड़े बहुत ऑप्टिक जो मोदी भक्त कहते हैं कि ट्रंप ने इसकी कुर्सी खींची, कुर्सी बिठाई और गले मिले, ये मिले, वो सब थोड़ा बहुत वो पॉजिटिव मान लो। हाँ तो हाँ ये तो कुल मिला के वहाँ की विजिट का रहा, जो वहाँ रहा यहाँ रहा। तो ये मतलब कि ओथ का और मैंने विजिट का सारा बता दिया कि ये रहा। सर कह सकते हैं कि मतलब नेगेटिव पॉइंट में चीज़ें ज़्यादा हैं, पॉजिटिव में कम है, बाकी तो अभी फ्यूचर में जैसी चीज़ें होंगी तो हमें देखने को मिलेंगी ही, मीडिया के थ्रू ठीक। और जानकारी मिलेगी ही। सर इससे रिलेटेड ना अभी एक और चीज़ चल रही है, जैसे ही पीएम वापस आए एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई यूएस एड की। सर उसका क्या कनेक्शन है और उससे क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले टाइम पे? उसमें क्या हुआ कि ये जो अगला मसला है वो ये था कि जो एलन मस्क एफिशिएंसी मिनिस्टर बने हैं, तो उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई कि भाई अमेरिका जो फालतू के इंटरनेशनल खर्चे करता है उसमें कटौती लाएंगे। हाँ और उस पर एक जिक्र आया कि यूएस एड के नाम से वहाँ पर एक बहुत पुरानी संस्था है, वो यूएस एड पूरे दुनिया में इंटरनेशनली बहुत चीज फील्ड में अलग अलग कंट्रियों को एड करती है, मदद करती है। और उस वो मतलब कि वो एजुकेशन सेंटर के लाइन में भी है, हेल्थ में भी है, डेमोक्रेसी में भी है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन राइट्स में भी है, तो वो करती रहती है। तो उसमें करते करते ट्रंप ने जिक्र किया कि हम ये फालतू के खर्चे अब नहीं करेंगे। और उसमें उन्होंने एक बात कह दी कि हमने 2.1 मिलियन जो है यानी कि 182 करोड़ के करीब जो 21 मिलियन में है, वो हमने इंडिया को दिया था इलेक्शन परसेंटेज वोट बढ़ाने के लिए। तो हम आगे से इसमें इस खर्च को नहीं करेंगे। मामला यहाँ से उठा। इस मामले से उठते ही जो है हिंदुस्तान में उसका बड़ा असर आया। तो उसमें बीजेपी वाले भी तुरंत मैदान में आ गए, और जो इनका अमित मालवीय है जो आईटी से, उसने तुरंत कहा कि ये पैसा तो 2013 में आया था और ये जो है इसको कांग्रेस को मदद करने के लिए आया होगा। और अच्छा। उसकी चर्चा फिर चर्चा हुई कि माने हमारे इलेक्शन में इन्फ्लुएंस करने के लिए वहां से पैसा आया और हमारी बात एस्टेब्लिश हुई। फिर बाद में धीरे धीरे खबर पता चली, तो पता चला कि वो पैसा इलेक्शन का उस टाइम के जो इलेक्शन कमिश्नर थे कुरैशी, उसने साफ मना कर दिया कि हमारा कोई इस तरह का एग्रीमेंट हुआ ही नहीं। बाद में बहुत देर में बात उठती रही, तो फिर मसला आया कि वो तो फर्जी है, वो तो बांग्लादेश को गया था। वो ट्रंप जो है ढाका और दिल्ली को फर्क नहीं समझ में आए, पर फिर भी बात ढल गई। उसके बाद फिर उसने एक बार फिर बयान आ गया कि भाई नहीं, ये तो पैसा जो है बाइडेन गवर्नमेंट ने मोदी गवर्नमेंट को क्या नाम है गवर्नमेंट चेंज करने के लिए पैसा आया। जैसे फिर ये बयान आया तो फिर बीजेपी हो गई कि ये तो मोदी गवर्नमेंट को गिराने के लिए पैसा आया। हालांकि 182 करोड़ बहुत बड़ी रकम नहीं होती ना बीजेपी के लिए कांग्रेस, पर उन्होंने फिर मुद्दा बना दिया कि ये तो मोदी गवर्नमेंट को गिराने के लिए आया था। और ये हम पहले इसी कहते थे कि कांग्रेस जो है इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी में रहती है, एंटी इंडिया काम करती है, और बहुत शोर मचा। कांग्रेस ने इस बात को डिनाई किया कि भाई अगर पैसा आया होगा तो थ्रू अपने गवर्नमेंट चैनल के थ्रू होता होगा, वो तो आप सारी डिटेल दीजिए। आप कांग्रेस ने ये भी कहा कि इस पर व्हाइट पेपर ले आओ जो भी है। अभी ये कंट्रोवर्सी खत्म ही नहीं हुई थी, तो एलन मस्क उसने ट्रंप ने एक और बयान दे दिया। उसने अब सीधा सीधा कह दिया कि ये 182 करोड़ तो मैंने अपने फ्रेंड मोदी को दिए हैं। उसके बाद जो है अब इस यूएस एड का पैसा जो है मोदी को दिया, अपने माय बेस्ट फ्रेंड मोदी को दिया है। अब उस बयान आने के बाद अब चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, अब कोई कुछ नहीं बोल रहा, और उसके मामला में बल्कि बिल्कुल सब चुप हो गए क्योंकि ट्रंप ने सीधा नाम ही ले दिया। तो ये मामला है। और दूसरे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यूएस एड जो है वो बहुत डिफरेंट उसमें जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में पैसा खर्च करता है। तो ये भी कहा जाता है कि यूएस एड जो वहाँ की एक अमेरिकन काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है, और वो जो है वो पूरी दुनिया के यंग पॉलिटिकल लीडर्स को ट्रेनिंग के लिए, समझाने के लिए पैसे देती है। और 93 में जो मोदी जी एक बार गए थे वहाँ अमेरिका विजिट करी, वो ACPOIL के खर्चे से ही गए थे, उनकी इन्विटेशन पे ही गए थे। तो उस टाइम की भी कुछ कंट्रोवर्सी की, शायद उस टाइम के भी कुछ बातें ट्रंप के पास शायद मोदी जी की है। ACPOIL क्योंकि मेरा भी अपना तजुर्बा है, मैंने भी एक बार
एक मैं पार्टी में था, तो पार्टी की तरफ से एसी पवेल का डेलीगेट आया था अमेरिका से, तो मैंने उसको विजिट किया था। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का मेरा पर्सनल तजुर्बा भी है। वो अमेरिकन काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर की एक वहाँ ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएस एड से चलती है। तो हालांकि यूएस एड में कोई बुरी बात नहीं है, पूरी दुनिया में देती है। कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी, अमेरिकन एजेंसी या दुनिया की एजेंसी हमारे मुल्क में आके कोई एजुकेशन पे, हेल्थ पे, बच्चों के उस पे, लेडीज के उस पे खर्च करे तो किसी को क्या जाता है। पर जब पॉलिटिकल आती है तो ये बीजेपी वाले शोर मचाते हैं। तो ये अब मसला है यूएस एड का अब तक का। तो अब इस पे कंट्रोवर्सी थम गई। अब कुछ नई बात अभी आई नहीं, अब जब आएगी जब इस पे चर्चा बिल्कुल। करेंगे। तो सर ये तो मतलब बहुत बड़ा पॉइंट क्लियर हुआ कि हम्म। क्या था, मतलब बहुत कंफ्यूजन चल रही थी इसके अराउंड, क्योंकि कुछ पार्टीज कुछ और कह रही थी, कुछ पार्टी कुछ और हम्म। कह रही थी, बट ट्रम्प जी ने क्लियर ही कर दिया। सर इससे रिलेटेड ना एक और क्वेश्चन आता है कि जैसे अभी अगेन जैसे ट्रम्प प्रेसिडेंट बने, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इंडिया और यूएस का क्या रिश्ता रहने वाला है आगे वाले टाइम में, और पूरा ग्लोबली इसका क्या असर पड़ेगा? देखो, वैसे तो जो ट्रम्प है वो बड़ा अनप्रिडिक्टेबल आदमी है। वो किस टाइम क्या कहेंगे, क्या कर दें, क्या नहीं, उसका वो। और उनके सामने तो मोदी जी भी हमारे जो बहुत हम मोदी को सबसे बड़ा वो मानते थे, पर ट्रम्प के सामने तो मोदी जी भी फेल हो गए, उनको बोलने नहीं देते। पर वैसे मैं आपने जो बड़ी बात पूछी, तो मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर किसी में खुददारी है या किसी में भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो ट्रम्प जैसे को भी रोक सकता है। अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मोदी जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मोदी के सामने वो कुछ भी बोलता रहा, मोदी जी एक चीज का जवाब नहीं दे पाए और कुछ नहीं बोल पाए, हंसते हुए चुपचाप आ गए। उसका दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि ट्रम्प और जो मैक्रोनो है, फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है, वो दोनों प्रेस को ब्रीफ कर रहे थे। तो ट्रम्प ने एक जगह बोलना शुरू किया कि जो यूएस है, सॉरी जो यूरोपियन यूनियन है, वो पहले तो यूक्रेन को मदद करती रही, अब यूक्रेन से अपने पैसे वापस, मतलब कि उन्होंने आर्मी हेल्प की और अब पैसे मांग रही है। तो इमीडिएट जो था फ्रेंच प्रेसिडेंट है, उन्होंने ट्रम्प का हाथ पकड़ के एकदम से कहा कि आप गलत बयानी मत करो। ट्रम्प को वहीं रोक दिया। उसने कहा कि नहीं, हमने आर्मी जो एड है, मिलिट्री एड तो दी है, हमने उनको ये कैश पैसा भी दे रखा है, हम वो पैसा वापस मांग रहे हैं, और वो 60% पैसा है टोटल खर्चे का। और उसने ट्रम्प को बिल्कुल, और ट्रम्प बिल्कुल चुप हो गए। ट्रम्प ने कहा हाँ, जो तुम, ट्रम्प ने अपनी बात वापस ली, और जो फ्रेंच प्रेसिडेंट था उसने अपनी पूरी बात बोली कि आप गलत बयान में हो, और उन्होंने अपना बयान पूरा जारी करके अपनी बात क्लियर की। तो मतलब ये है कि अगर कुछ स्टैंड लेना चाहे तो ऐसी बात नहीं, ट्रम्प जैसे को भी रोका जा सकता है। तो जैसे फ्रेंच प्रेसिडेंट ने कहा, और जैसे हमारे यहाँ रिफ्यूजीज भेजे, जो इमिग्रेंट्स भेजे, हमारे यहाँ भेज दिए, 3 जहाज भर के आए, अपने बेड़ियां लगा के, हथकड़ी लगा के। तो एक कोलंबिया से छोटे कंट्री ने स्टैंड लिया, उसने अब उनको उतरने ही नहीं दिया, और बाद में अपने हवाई जहाज भेज के उनको इज्जत से बुलाया। तो कोई भी कंट्री स्टैंड लेना चाहे, छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर कोई कंट्री लेना चाहे तो। और हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा देश है, हिंदुस्तान को दुनिया में कोई इग्नोर नहीं कर सकता, और ना हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कोई इग्नोर कर सकता। वो सिर्फ उसी है कि उसको अपनी अहमियत समझने की बात है, कोई अपनी अहमियत समझे। और जो तुमने पूछा कि इंडिया यूएस का रिश्ता कैसा रहेगा, तो देखो वो तो बायलेटरल है, हिंदुस्तान को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, और हिंदुस्तान और इंडिया, अमेरिका का रिलेशन तकरीबन ठीक सा ही रहेगा। जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे आता रहता है। और अब आके, और मैं भविष्यवक्ता भी नहीं, मैं देखो आगे फ्यूचर में क्या होता है। हम तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही रहे, और हमारा बिजनेस बढ़े, हमारी तरक्की हो, और हमें हमारा टाइप अच्छा होना ही चाहिए। और ग्लोबली जो है, आप जो कह रहे हो, वो कुछ बातें तो नेगेटिव पड़ रही हैं, कुछ बातें बड़ी अच्छी भी हो रही हैं। ट्रम्प के आने से ये तो बात तो हो गई है कि जो 2 वार चल रही थी, उसमें एक तो यूक्रेन और रशिया, और एक जो है इसराइल और हमास, और जो फिलिस्तीनी की, तो उन दोनों वार्स में ब्रेक सी लग गई है। ट्रम्प ने इसमें तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। दोनों ही वॉर में फिलहाल अभी तक हमास का, उसका भी आपस में चेंज हो रहा है, हालांकि बीच बीच में लगता है कि कहीं ये समझौता टूट ना जाए। और यूक्रेन रशिया में भी, क्योंकि जो यूक्रेन है वो लड़ी अमेरिका के दम पे रहा था, एलन मस्क ही लड़ रहा था। जब ये उसकी मदद कम कर देंगे यूक्रेन की, तो मेरे को लग रहा है वो यूक्रेन वॉर भी खत्म हो जाएगी। जेलेंस्की भी जो भी ट्रम्प से मिलने जा रहा है, तो मेरे को लग रहा है ये भी मामला खत्म होएगा। हाँ, इसमें एक चेंज बड़ा आया दुनिया में कि पहली बार जो यूरोपीय यूनियन है और अमेरिका है, उनके स्टैंड में बड़ा फर्क आया है। यूक्रेन, जो अमेरिकन, जो यूरोपियन यूनियन है, वो तो यूक्रेन को मदद कर रही है, वो कह रहे हैं कि नहीं, हम इस तरह से उसको इंसल्ट नहीं होने देंगे और इसका सरेंडर नहीं होने देंगे। और ट्रम्प जो है वो बिल्कुल अलग स्टैंड ले रहा है। वो कह रहे हैं यूक्रेन को कि
जेलेंस्की को मानना पड़ेगा, जेलेंस्की को नाटो का सपना छोड़ना पड़ेगा और जेलेंस्की से वो अमेरिका कह रहा है कि हमने जो खर्च किया है उसके लिए मिनरल्स और वो सब चीज़ें वसूल करने की बात भी कर रहा है। और असल में लड़ाई तो शुरू ही जो हुई थी रशिया की और यूक्रेन की, उसमें नाटो की मेंबरशिप पे ही लड़ाई थी। यूक्रेन नाटो का बनना चाहता था, उसी में झगड़ा हुआ। और वो ही बात जो है सबसे पहले ट्रम्प ने कह दी कि नाटो का तो मेंबर बनने ही नहीं देंगे यूक्रेन को। तो इस हिसाब से लग रहा है कि जब उसकी मदद कोई नहीं करेगा, और तो मेरे लग रहा है कि धीरे धीरे ये झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो ग्लोबली ये तो अच्छा रहेगा। और बाकी इंटरनेशनल ट्रेड पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो धीरे धीरे आगे देखना पड़ेगा कि जिस तरह से ट्रम्प टैरिफ लगा रहा है, ये कर रहा है, तो उसके इम्पैक्ट क्या आएंगे वो आगे हमें इंतजार करना पड़ेगा कि आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच सर, हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे एंड बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी और जो आउटर पॉलिटिक्स है उससे रिलेटेड भी। आई जस्ट होप कि हमारी ऑडियंस को भी उनके सारे आंसर मिले होंगे। थैंक यू सो मच।